बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सवाल ये है कि इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे तब्दील करेंगे। आप और मैं जानते हैं कि जिस निज़ाम में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आदाद का इशारी निज़ाम है। डेसिमल सिस्टम में हम लाइफ गुजार रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि इसको 16 की बेस में हमने कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें जो नंबर्स यूज़ होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 16 जो डिजिट है वो नहीं आएगा, उससे पहले 15 तक हम इस डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम डेसिमल सिस्टम में जब इस यूज़ करते हैं तो 10 के बजाय हम 9 तक नंबर यूज़ करते हैं और 1 और 0 के साथ ये 10 बन जाता है। इसी तरह 16 के लिए हम जो है वो 15 तक नंबर यूज़ करेंगे और इसमें 10 को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। ये हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर्स की। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है 6, 9, 6, 1, 0। इसको कन्वर्ट करेंगे हम हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल जो है वो 16 को कहते हैं। तो 16 की बेस में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इस वक्त ये नंबर हमारे पास 10 की बेस में है, इशारी निज़ाम में है। तो अब इसमें हम पहले 2 डिजिट लेते हैं। तो ये डिजिट फॉर्म्स 69। 16 का टेबल 69 तक रीड करें तो 16 for the 64, 16 for the 64। तो इसमें हम 16 का टेबल 4 तक रीड करते हैं। तो हमारे पास 64 69 में से माइनस करें तो रिमेनिंग हमारा 5 है। तो ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को इस 6 के साथ जब मिलाएंगे तो ये 56 बन जाएगा। तो 16 का टेबल हम अब पहले हमने पढ़ा था 4 तक, 16 का टेबल हम 3 तक लेते हैं। 16 3 दा 48। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और 56 में से 48 को हम माइनस करेंगे। 56 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 8 आएगा। वो 8 हम यहाँ लिख लेते हैं। 8 और ये 1 मिलकर ये नंबर बन गया 81। 16 का टेबल अगर हम 5 तक रीड करें तो आंसर हमारा 80 आएगा। तो ये 81 के करीब है, इसलिए हम इसको 5 पे 16 का टेबल 5 तक रीड करते हैं। तो हमारे पास ये रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 ये है और 0 है ये, तो 0 को तो यहीं लिख लेंगे। तो 1 और 0 जब मिलाएंगे तो ये 10 बन गया। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशेंट है और बाकी ये 10 हमारा रिमाइंडर बन गया। 16 को फिर हमने स्टार्ट लिया दोबारा से। 16 का टेबल 43 तक रीड करें तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि 16 को अगर 3 तक काउंट करें, टेबल इसका 3 तक रीड करें तो 48 आंसर आता है। तो अब ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 48 जो है वो ग्रेटर देन 43 है, इसलिए हम 16 का टेबल जो है वो 2 तक रीड करते हैं तो हमारा आंसर 32 आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। तो 32 43 में से 43 में से जब 32 को माइनस करेंगे, इधर से इसने कैरी लिया, 13 में से 2 तो रिमेनिंग आ गई 11 और यहाँ पर 3 में से जाएगा तो ये 0। तो हमारा जो आंसर है वो 11 है। 11 अब जब इसके साथ मिलेगा 5 के साथ तो ये हो जाएगा 115, 115। 115 तक जाने के लिए अगर हम 16 का टेबल 7 तक काउंट रीड करें तो वो आंसर हमारा आएगा 112।
जो कि 115 के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए हम 7 का टेबल पढ़ लेंगे, रीड करेंगे 16 का टेबल 7 तक रीड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112। तो ये 7 यहाँ लिख देंगे, जो रिमाइंडर है इसमें से वो 3 होगा और वो 0 के साथ मिलकर 30 हो जाएगा। तो 16 का टेबल अगर 2 पे रीड करें 2 तक तो 32 आता है, इसलिए हम वो तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा 30 है, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है ना 3 है, 3 और 0 ये 30 हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम यूँ करेंगे कि 16 कर लेंगे और रिमाइंडर जो है वो हमारा वो 14 हो जाएगा। ये 30 में से 16 को माइनस करें तो आंसर 14 आता है। ये यहाँ पर दोबारा 16 से स्टार्ट लेते हैं, 27 है, इधर 16 है, अगर 2 पे रीड करेंगे तो वो 32 हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा नंबर, इसलिए 16 और 16 में से 27 में से 16 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा जो है वो यहाँ ये देखें 27 में से 16 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 11 आ गया और यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ से कैरी किया था, ये 17 बन गया था, 17 में से 6 गया तो 11 आ गया, यहाँ रिमेनिंग 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसलिए ये हमारा आंसर ये 11 है। ये जो 11 है ये 11 इस 1 के साथ मिलकर ये बन जाएगा 111 और यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर 112 आया था, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये ग्रेटर है 112, 112 नंबर जो है वो 111 से ग्रेटर है, इसलिए हम 7 तक टेबल नहीं रीड करेंगे, अब हम 16 का टेबल 6 तक रीड कर लेते हैं। तो 16 का टेबल जब 6 तक रीड करेंगे, 6 6 द 36, 3 जो है वो कैरी हो गया, 6 1 द 6 और 3 ये 90, ये 9 बन गया, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पर जो टेबल पढ़ना रीड करेंगे वो 6 तक रीड करेंगे 16 का। तो अब 111 में से हमारा रिमेनिंग कितना है 96 को, जो ये हमारा आंसर आया था, इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें देखें कि हमारे पास 15 रिमेनिंग आएगा, 15। तो ये जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ साइड पे लिख लेते होते हैं, ये 15 आ गया, यहाँ 16 है और जब हम दोबारा 16 से स्टार्ट लेंगे तो 16 1 द 16, रिमाइंडर हमारा कोई नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हमें देखें कि 15 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था F से, 14 को हमने रिप्रेजेंट किया था E से और 10 को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए A का सिंबल यूज़ करते होते हैं और आंसर लिखने के लिए जो पैटर्न होता है वो यहाँ से इस तरफ जाते हैं और इधर से हम ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो लिखेंगे हम यूँ इस तरह लिखेंगे 69610, बेस इसकी 10 है और इसको कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में हमारे पास आंसर है 1, ये 0 और 15 की जगह पे हम F लिख देंगे और 14 की जगह पर E और 10 की जगह पे A। ये हमारा कन्वर्जन हो गई हेक्साडेसिमल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।